अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आप सबके साथ मैं अलसी की पिनियों की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ मेरे स्टाइल में। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो आइए बगैर टाइम ज़ाया किए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी 500 ग्राम अलसी, जिसको हम भून लेंगे यहाँ तक कि इसमें से जो कड़कड़ाहट की आवाज़ है वो आना शुरू हो जाए। और उसके बाद हम इसको ठंडा होने के लिए कुछ देर रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम अलसी को दरदरा पीस लेंगे। अगर आप इसको बहुत फ़ाइन पीसना चाहते हो तो भी आपकी मर्ज़ी है, आप बिल्कुल इसको फ़ाइन पीस सकते हैं। और इसके साथ ही हम लेंगे ड्राई नट्स, जिसमें काजू, बादाम और अखरोट शामिल हैं, और इसको भी अच्छे से पीस लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास 200 ग्राम खोपरा है और इसके साथ ही 100 ग्राम हमारे पास खसखस है। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों यहाँ पे मैंने आटे की जगह इसमें ओट्स का इस्तेमाल किया है। अगर आप आटा इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 300 ग्राम ओट्स को थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी और वो इसमें पिनिया बनाते वक्त शामिल करूँगी। तो सारी चीज़ें रेडी हैं। यहाँ पे अलसी को पीस लिया है और ड्राई नट्स को भी ग्राइंड कर लिया है, और इसके साथ ही यहाँ पे गूंद है जिसको मैंने फ्राई करके पीस लिया था, खोपरा और खसखस है, चीनी है और यहाँ पे ओट्स हैं, और फ्राई करने के लिए हमारे पास देसी घी होगा। तो शीरा बनाने के लिए हम चीनी के अंदर 1 छोटा कप पानी का डाल के उसको कुक होने के लिए रख देंगे। और कढ़ाई को हमने गरम कर लिया है और इसके अंदर हम जो देसी घी है हम डालेंगे। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का देसी घी है। आप इसको नॉर्मल यहाँ पे जो स्टोर हैं, ख़ासतौर पर जर्मनी में, वहाँ से आप बुटर श्माल्स के नाम से ले सकते हैं। तो घी अच्छे से गर्म हो गया है, इसको हमने मीडियम हीट पर कुक किया है, और अब हम इसमें ओट्स डालेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए उसको भूनेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है, और इस स्टेज पर अब हम इसमें जो ड्राई नट्स हैं वो डालेंगे, और मज़ीद 3 से 4 मिनट्स के लिए इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसमें हम ऐड करेंगे खोपरा और खसखस का मिक्सचर, और इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए तकरीबन हम कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा पकाने की इसको ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ ही हमने इसमें गूंदें डाल दी हैं, जिसको मैंने पहले से ही फ्राई करके जब वो फूल गई थी तो उसको पीस लिया था। तो इन तीनों चीज़ों को भी हमने मीडियम हीट पर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, भून लिया है। और अब बारी आती है इसमें अलसी डालने की। तो अलसी को हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे और मिक्स करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पैन को चेंज कर लिया है, क्योंकि मुझे अमेज़ा मिक्स करने के लिए एक बड़े पैन की ज़रूरत थी। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, कुक हो गई हैं। इसमें अब हम थोड़ा सा गुड़ डालेंगे। अगर आपको गुड़ अवेलेबल हो तो जैगरी जिसको हम कहते हैं, तो आप चीनी की जगह भी वो ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे गुड़ बहुत ज़्यादा मिक़दार में नहीं मिला, तो इसलिए मेरे पास जो क्वांटिटी थी वो मैं इसमें फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये क्योंकि अमेज़ा गर्म है तो ये जल्द ही इसमें मेल्ट हो जाएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे शीरा जो हमने कुक किया था। हमने शीरे को बहुत ज़्यादा भी थिक नहीं करना, क्योंकि जो ये अमेज़ा है वो इस शीरे को अब्ज़ॉर्ब कर लेगा, और फिर हम इसकी जो पिनियाँ हैं वो आसानी से बना सकेंगे।
जैसा कि मैं आपको पहले भी वीडियो में बताती आई हूँ कि मेरी जो रेसिपीज़ हैं वो मैं बिगनर्स को ध्यान में रख कर बनाती हूँ, ताकि जो नए कुकिंग करने वाले हैं उनको थोड़ी सी आसानी हो जाए कि वो आसानी से कोई भी रेसिपी को बना सकें। मुझे मालूम है कि बहुत से लोग बहुत अच्छे तरीके से पिनिया बनाते होंगे और मुझे यकीन है कि उनका तरीका, उनका टेस्ट बहुत बेहतर होगा जो मैं बनाती हूँ। लेकिन आप यकीन करें कि आप अगर इन पिनियों को बनाएंगे घर में, जो पहली दफ़ा बना रहे हैं, तो उन्हें बहुत पसंद आएंगी। तो यहाँ पे अमेज़ा तकरीबन इतना है कि मैं उसको हाथ पे बर्दाश्त कर सकूँ, हालांकि ये फिर भी गर्म है। तो आप बहुत एहतियात के साथ इस तरीके से दबा दबा कर इसकी जो पिनियाँ हैं, अपने जो भी आपको साइज़ जितना भी पसंद है उसके मुताबिक ये बना सकते हैं। मैंने तकरीबन एक टेनिस बॉल से जो छोटा साइज़ थोड़ा सा होता है उतनी पिनियाँ ली हैं, और बस इसी तरीके से हम जो बाकी की पिनियाँ हैं वो भी बना लेंगे। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मैंने सारी पिनियाँ गरम जल्दी जल्दी बना ली हैं ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाएं। आप इनको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। इंशाल्लाह एक और अच्छी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में मैं फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।